जिंदगी में एक मंजिल चुनना जरूरी है। जुनून के साथ दौड़ो। पढ़ना है तो जुनून के साथ पढ़ो, गाना है तो जुनून के साथ गाओ। बिना मंजिल के जीने वाले की जिंदगी मुर्दों से भी बदतर है। उसके जीने मरने से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। डियर स्टूडेंट, मैं हूं सागर। आप लोग आपके अपने यूट्यूब चैनल ICVS लाइव में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 6.5 और मैं इस वीडियो में प्रश्नावली 6.5 के क्वेश्चंस को अच्छे से क्लियर करूंगा, ठीक है। और हाँ, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था उच्चिष्ट और निम्निष्ट का पूरा कॉन्सेप्ट, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि उच्चिष्ट क्या होता है, निम्निष्ट क्या होता है, उच्चिष्ट मान कैसे निकालते हैं, निम्निष्ट मान कैसे निकालते हैं और कैसे पता करते हैं कि ये वर्ण उच्चिष्ट है कि निम्निष्ट, ठीक है। तो अगर आपने उस कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप जाकर उसको जरूर देखिए, क्योंकि उसको देखने के बाद आपके लिए प्रश्नावली 6.5 बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर उसकी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, अगर आप प्रश्नावली 6.5 के पहले के सारे प्रश्नावली को लगाना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे चले जाइए, वहाँ पे सारे वीडियो क्रम से अवेलेबल है, वहाँ से आप पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है। तो आइए चलते हैं प्रश्नावली की ओर और देखते हैं प्रश्नावली 6.5। तो देखते हैं क्वेश्चन में पहला। तो देखिए क्वेश्चन में पहला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित दिए गए फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात करो। मतलब ये जो फलन दिया है, इस फलनों में अगर कोई फलन उच्चिष्ट है तो उच्चिष्ट मान निकालो, निम्निष्ट है तो निम्निष्ट मान निकालो, ठीक है। तो ऐसा कैसे निकालते हैं मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बताया था, ठीक है। चलो फिर भी यहाँ भी देख लेते हैं कि कैसे निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन में पहला क्या है, पहले उतार लेते हैं क्वेश्चन में पहले को। पहला है f(x) बराबर 2x - 1 का स्क्वायर और प्लस क्या 3, और कह रहा है बताइए अगर उच्चिष्ट है तो उच्चिष्ट मान निकालिए, अगर ये निम्निष्ट है तो निम्निष्ट मान निकालिए, ठीक। तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहले जो फलन दिया रहता है उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा f'(x), इसका डिफरेंशिएट करोगे तो x की पावर n का बन गया फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला n(xn - 1). तो पहले 2 लिख दो, फिर लिखो 2x - 1 और 2 में से 1 घटाओगे तो 1 ही आएगा। फिर इस 2 को ढकोगे, बचेगा 2x - 1, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा 2 आएगा, और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 3 का डिफरेंशिएट क्या होगा 0, ठीक। तो उसको हटा दीजिए। फिर क्या हो जाएगा f'(x) बराबर 2 का 2 में गुणा होगा, हो जाएगा 4 और 2x - 1। इसके बाद क्या करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि इसके बाद तुरंत आप लिखते हैं निम्निष्ट या उच्चिष्ट के लिए, निम्निष्ट या उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए कुछ भी लिखो। तो निम्निष्ट या उच्चिष्ट के लिए, उच्चिष्ट के लिए, ठीक है। और इतना जैसे लिखते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, तो इसके बाद करना पड़ता है कि ये जो f'(x) है, लिखते हैं कि f'(x) बराबर क्या 0, ठीक है। अब देखिए f'(x) की वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू है 4 2x - 1। उसको लिखते हैं क्या है 4 ब्रैकेट में 2x - 1 बराबर क्या 0, और यहाँ से निकालते हैं x का मान। तो ये 4 उधर जाएगा, 0 हो जाएगा, 2x - 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, फिर 2x 1 उधर भेजोगे तो बराबर 1 हो जाएगा, क्यों। और यहाँ से x का मान निकालोगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं हम, तो जो f'(x) है यहाँ पर एक बार अवकलन किया गया है, इसके बाद फिर एक बार अवकलन करते हैं। तो अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा f'(x) बराबर, डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 4, 2x का डिफरेंशिएट 2 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, तो यहाँ बचा 2 और गुणा करोगे तो क्या आएगा 8। तो f'(x) की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब बहुत ध्यान से देखिए जो x की वैल्यू आई वो क्या है 1/2 आई, और जो f'(x) की वैल्यू आई वो केवल 8 आई। यहाँ पे x कहीं है क्या, तो बिल्कुल नहीं है। अगर इधर कहीं x होता तो क्या करते कि x की वैल्यू जो 1/2 इसी में पुट करता, और पुट करने के बाद अगर ये पॉजिटिव आती तो कहते हैं निम्निष्ट है, अगर निगेटिव आती तो कहते हैं उच्चिष्ट है। ध्यान दो, निम्निष्ट उच्चिष्ट पता करने के लिए हम निकालते हैं f'(x) का मान। अगर ये पॉजिटिव आया तो निम्निष्ट है, अगर ये निगेटिव आया तो क्या है उच्चिष्ट है। तो यहाँ पर x ही नहीं है तो मान रख सकते नहीं है, क्यों, बिल्कुल नहीं रख सकते हो। तो अगर x का मान इसमें नहीं रख सकते हो तो देख लो क्या आ रहा है, f'(x) की वैल्यू 8 आएगी नहीं, 8 आई मतलब पॉजिटिव आई, पॉजिटिव है कि नहीं। तो f'(x) की वैल्यू क्या आई पॉजिटिव आई, और पॉजिटिव जब भी आएगी तो क्या बोलेंगे, कहेंगे फलन क्या है, फलन निम्निष्ट है। तो आप कह सकते हो कि जो फलन है वो क्या है, फलन निम्निष्ट है, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है अगर उच्चिष्ट है तो उच्चिष्ट मान निकालो,
अगर निम्निष्ट है तो निम्निष्ट मान निकालो। तो ये फलन क्या है, ये जो फलन है वो निम्निष्ट है, तो निम्निष्ट मान निकालना है हमको। तो निम्निष्ट मान निकालने के लिए तो फलन लिखो पहले। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, क्या बोलते हैं उसको, निम्निष्ट मान, क्योंकि हमको वही निकालना है। यहाँ पे हम लिखेंगे निम्निष्ट मान, ठीक है। और इसके लिए क्या करेंगे, फलन को लिखेंगे। तो फलन क्या था, फलन था f(x) बराबर 2x - 1 का स्क्वायर प्लस 3, यही था। देखो x की वैल्यू क्या निकली थी, x की वैल्यू निकली थी 1/2, इसी में पुट कर दो। तो पुट करोगे तो f(x) की वैल्यू क्या है, 1/2 है, 2x की वैल्यू 1/2 है, -1 है यहाँ पे स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 3, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, तो हो जाएगा f 1/2, 2 से 2 कट गया, 1 में से 1 जाएगा 0, 0 का वर्ग 0 ही आएगा और प्लस क्या हो जाएगा 3, यानी जो निम्निष्ट मान निकला वो कितना आ गया 3। और ये हो गया, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि निम्निष्ट मान बराबर 3 और ये हो गया 3 आंसर, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन में पहला देख लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन में दूसरे की ओर। तो ये है क्वेश्चन में 2 क्या है, f(x) बराबर इतना है और क्या कह रहा है कि अगर उचिष्ट है तो उचिष्ट मान निकालो, निम्निष्ट है तो निम्निष्ट मान निकालो। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं क्या, डिफरेंशिएट। तो कर लो डिफरेंशिएट जैसे करोगे ये हो जाएगा f(x) और इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा कितना, हो जाएगा 18x और इस 12x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 12 और 2 का 0 होगा उसको हटा दो, ठीक है। इसके तुरंत बाद क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं उचिष्ट या निम्निष्ट के लिए, उचिष्ट या किसके लिए, निम्निष्ट के लिए। चाहे आप उल्टा भी कर सकते हो, निम्निष्ट या उचिष्ट के लिए, कुछ भी आप करो कोई दिक्कत नहीं, के लिए, ठीक है। इतना लिखने के बाद क्या करते हैं, तुरंत करते हैं f(x) बराबर क्या 0, यहाँ से x का मान निकालते हैं। कैसे निकलेगा, तो f(x) की वैल्यू क्या है 18x + 12 बराबर 0, और यहाँ से हो जाएगा 18x, वो उधर जाएगा तो हो जाएगा -12, यहाँ से x का मान निकालोगे तो हो जाएगा क्या -12/18, 6 से काटोगे तो क्या आएगा x बराबर -2/3 आ गया ना। अब ध्यान दो, इसके बाद फिर क्या करते हैं, जब x की वैल्यू निकल जाती है तो उसी का एक बार फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। तो फिर निकालते हैं f(x) का मान। तो निकालेंगे तो 18x का डिफरेंशिएट क्या आएगा 18 आएगा और प्लस 12x का डिफरेंशिएट 0 हो जाएगा। इट मीन्स f(x) की वैल्यू क्या आएगी 18 आएगी। अब देखो यहाँ पे अगर x होता तो इस x की वैल्यू उठा के यहाँ पुट करते, अगर पॉजिटिव आता तो निम्निष्ट, निगेटिव आता तो उचिष्ट होता कि नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि x की वैल्यू ही नहीं है तो वैल्यू रख ही नहीं पाओगे। चलो ठीक है, वैल्यू अगर नहीं रख सकते हो तो फिर भी देखो ये पॉजिटिव है कि निगेटिव, तो ये पॉजिटिव है तो कह सकते हो कि f(x) बराबर क्या है पॉजिटिव, और f(x) की वैल्यू जब भी पॉजिटिव होती है तो कह सकते हैं कि फलन क्या है निम्निष्ट है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि फलन क्या है निम्निष्ट है। तो फलन अगर निम्निष्ट है तो निम्निष्ट मान निकालना है। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा निम्निष्ट मान, और इसके लिए जो फलन है पहले उसको उतारो। फलन क्या है, तो फलन है f(x) बराबर क्या है 9x² + 12x + 2। x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू है -2/3, तो यही पुट कर दो, यानी x बराबर क्या -2/3 रखने पर तो रख दो। तो जाएगा f(x) की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू क्या है -2/3 बराबर ये है 9। x की वैल्यू है -2/3, वर्ग करोगे तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9, प्लस ये है 12। x की वैल्यू क्या है -2/3 और ये प्लस क्या है 2, इस 9 से 9 कट गया। यहाँ पे आ गया 4 और 3 करने में 3, 3 चौक 12, 4 दुना क्या आ गया -8 और प्लस ये क्या है 2। देखो अब क्या होगा, 4 2 6, 6 में से 8 जाएगा तो क्या आएगा -2 आएगा, ठीक है। फलन क्या था, पॉजिटिव आया था तो फलन निम्निष्ट था, और जो निम्निष्ट वैल्यू आई वो क्या आ गई -2 आ गई, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन में तीसरे की ओर। तो ये रहा क्वेश्चन में 3 क्या है f(x) बराबर इतना है। तो पहले क्या करोगे, सबसे पहले डिफरेंशिएट करोगे। तो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा -2x - 1 और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 10 का 0 हटा दो इसको। f(x) की वैल्यू इतना आ गई। इसके बाद फिर लिखते हैं निम्निष्ट या उचिष्ट के लिए, निम्निष्ट या उचिष्ट के लिए इतना लिखने के बाद फिर क्या करते हैं कि f(x) बराबर क्या करते हैं 0, ठीक है।
तो एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 है, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है -2 और ब्रैकेट में क्या x -1 बराबर क्या 0। ठीक है, यहाँ से 2 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा x -1 बराबर क्या 0 और x की वैल्यू निकालोगे तो x बराबर क्या आएगा +1 आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं कि जो एफ डैश एक्स से एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट करोगे तो हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स बराबर इसका डिफरेंशिएट करोगे तो इसका 1 हो जाएगा, गुणा करोगे तो आएगा -2। क्या आएगा? -2 आएगा। ठीक, अब ध्यान से देखना, अगर यहाँ कहीं x होता तो x की वैल्यू पुट करके चेक करते, लेकिन है ही नहीं है, x इधर है ही नहीं है। तो वैसे देखो एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या है, नेगेटिव आएगी पॉजिटिव, तो कह सकते हो कि एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या आई, नेगेटिव। और जब भी नेगेटिव आएगी तो फलन क्या होता है, उच्चिष्ट होता है। तो कह सकते हैं कि जो फलन है वो क्या है, यहाँ लिख लो आप कि फलन उच्चिष्ट होगा, बस कह दो फलन उच्चिष्ट है। ठीक है, अब उच्चिष्ट है तो उच्चिष्ट मान निकालो, तो यहाँ पे आप लिखोगे उच्चिष्ट मान, उच्चिष्ट मान, ध्यान देना। तो एफ डबल डैश एक्स की जो वैल्यू है उसको हम देख के ये बता पाएंगे कि फलन उच्चिष्ट है कि निम्निष्ठ। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि उच्चिष्ट मान निकाले तो मान निकालने के लिए हमको वो फलन पकड़ना पड़ेगा जो स्टार्टिंग में था। तो फलन क्या था, फलन था एफ एक्स बराबर -x माइनस इतने का होल स्क्वायर और +10, ये स्टार्टिंग वाला फलन इतना था। इसी फलन से हम उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान निकालते हैं, ना कि एफ डबल डैश एक्स से। ठीक है, x की वैल्यू क्या थी -2, इसी में पुट कर दो x बराबर -2 रखने पर, तो जैसे रखोगे एफ एक्स की वैल्यू क्या है -2, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे -2 -1 करोगे तो -3 हो जाएगा, वर्ग करोगे तो क्यों हो जाएगा 9 और प्लस क्या हो गया 10। अब देखो 10 में से 9 जाएगा तो क्या आएगा +1 आएगा, और जो उच्चिष्ट मान है वो आ गया +1 और ये हो गया उच्चिष्ट मान। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन में 3 भी देख लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन में 4 की ओर। तो ये है क्वेश्चन में 4, क्या कह रहा है gx बराबर x³ + 1। सबसे पहले क्या करोगे, डिफरेंशिएट, तो ये हो जाएगा g डैश x बराबर इधर हो जाएगा 3x², एक का डिफरेंशिएट हो जाएगा 0, तो उसको हटा दो। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा उच्चिष्ट या निम्निष्ठ के लिए, पक्का इतना लिखना पड़ेगा। इसके बाद जैसे यहाँ पे लिखोगे उच्चिष्ट और निम्निष्ठ के लिए, उसके बाद लिखोगे आप g डबल डैश x बराबर क्या 0। ऐसा करने का हमारा मेन उद्देश्य ये है कि x का मान हम निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो g डैश x की वैल्यू क्या है, तो है 3x² बराबर 0, 3 उधर जाएगा तो x² बराबर 0 हो जाएगा, और x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, इसके बाद फिर क्या करते हैं, g डबल डैश x का मान निकालो, यानी दो एक बार और डिफरेंशिएट करो, तो g डबल डैश x बराबर क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 6x, इतना आएगा, बिल्कुल आएगा। चलो अब यही x की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, समझ में आ रहा है। तो कहोगे x बराबर 0 रखने पर, ऐसा इसलिए रख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर x है इसलिए रख रहा हूँ, तो रखो, तो रखोगे तो g डबल डैश x की वैल्यू क्या आ गई, 6 गुणे x की वैल्यू 0 है, तो गुणा करोगे तो क्या आएगा 0 आएगा, यानी g डबल डैश x की वैल्यू क्या आ गई 0। बहुत ध्यान से देखना, देखिए मैंने आपको बताया था कि जब g डबल डैश x की वैल्यू, डबल डैश वाले की वैल्यू जब 0 आ जाए तो उसी फलन का एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, यानी g डबल डैश x का एक बार और डिफरेंस करो तो क्या आएगा g ट्रिपल डैश x, फिर करोगे डिफरेंशिएट तो आएगा 6। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्या बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि अगर दूसरी बार में वैल्यू 0 आ जाए और तीसरी बार में वैल्यू 0 ना आए, क्योंकि यहाँ पे तो x ही नहीं है, x होता तो x की वैल्यू 0 रख के चेक करते, लेकिन x नहीं है तो g डबल डैश x की वैल्यू 6 ही आएगी। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था कि जब दूसरा वाला 0 हो, तीसरा वाला 0 ना हो, तो कहेंगे ये फलन ना तो उच्चिष्ट है ना ही निम्निष्ठ है। समझो ध्यान से, जब ग्राफ ऐसे होती है तो ये उधर उठा होता है तो ये उच्चिष्ट होता है, जब ग्राफ ऐसे होती है तो नीचे उठा होता है तो ये निम्निष्ठ होता है, लेकिन जब ग्राफ ऐसे होती है तो ना, देखो एक ही मान है, 5 केवल 5 ही है, 6 केवल 6 ही है, एक ही मान चल रहा है, मतलब सीधी रेखा चल रही है, तो इसका मतलब ना तो उच्चिष्ट ना ही निम्निष्ठ है। तो जब भी ये कंडीशन आएगा कि दूसरा वाला 0 हो जाएगा, तीसरा वाला 0 नहीं होगा, तो आप कह सकते हो कि ये फलन ना ही उच्चिष्ट है ना ही निम्निष्ठ है। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने जो पहला क्वेश्चन था, पहले में जो 4 क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने अच्छे से देख लिया। ठीक है, तो वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, बाकी जो आगे क्वेश्चन है उसको देखेंगे एक नए वीडियो में। तो अगर आपको अगला वीडियो अगर नीचे कहीं दिख रहा है तो वहाँ से आप देख के पढ़ लीजिए, नीचे उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो बताइए ये वीडियो आपको कैसे लगी, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे ऐसे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। ठीक है,
तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। और आप लोग अपना प्यार हमारे ऊपर ऐसे ही बनाए रखिए। धन्यवाद।